मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज पार्टी के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी मंथन हुआ। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ काफी अहम बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मंथन हुआ है। क्या कुछ इस बैठक से बाहर निकल के आ रहे हैं? अंजना, राउंड पूरी बिहार की राजनीति घूम रही है नीतीश कुमार के आवास के आसपास। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को आप किसी परिस्थिति में इग्नोर नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री रहें, मुख्यमंत्री नहीं, उनको आना था दिल्ली से, आज वो कल आ गए, 6 बजे पहुंच गए। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बीजेपी के रद्द हो गई। सम्राट चौधरी भी पहुंच गए, विजय सिन्हा पहुंच गए। मामला फंस गया। जदयू में मामला नहीं फंसा, बीजेपी में फंस गया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी में मामला फंस गया। कल तक जो पूरा क्लियर कट था कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, कल शाम के बाद पासा पलटता नजर आ रहा है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं वो अभी भी नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मामला फंसा है, जिसके कारण कोर कमेटी की बैठक रद्द हो गई। और नीतीश कुमार भी आ गए, सम्राट चौधरी आ गए, विजय सिन्हा आ गए। हालांकि बीजेपी के कई और नेता भी दिल्ली में हैं। इन सब मामले के बाद नीतीश कुमार ने अपनी 5 लोगों की कोर कमेटी जो बनाई है उसकी बैठक हुई। संजय झा, विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार, विजय चौधरी। और बैठक में फैसला लिया गया कि अब आगे बिहार की राजनीति में पुरानी सरकार का इस्तीफा कब होगा, नई सरकार का पुनर्गठन कब होगा, नई सरकार कब बनेगी, कौन कौन भागीदारी होगा और बीजेपी का चेहरा कौन होगा। क्योंकि पिछले 20-25 दिन, 1 महीना का अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी को समर्थन था। लेकिन बार बार अंजना, आपसे हमारी भी बात हुई कई बार, हमारे और सहयोगियों ने कहा फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। और कल दोपहर के बाद एकाएक वो मामला टर्न अप हो गया और बीजेपी में सम्राट के नाम पर मंथन हुआ, फाइनल नहीं हो पाया। इन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने एक अपनी कोर कमेटी की बैठक में बातचीत की और बातचीत में कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने सरकार के इस्तीफे, सरकार के गठन को लेकर बातचीत की। दूसरा एक डेवलपमेंट हुआ कि मुख्य सचिव को भी उन्होंने बुलाया था। मुख्य सचिव के साथ उनकी बातचीत हुई। कैबिनेट की बैठक होनी है, उन कैबिनेट की बैठक को लेकर आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक है। तो राजनीति अभी फंसी हुई है। तो क्या लग रहा है मरगूब कि जिस तरीके से कई दिनों से, जब देखा जाए थोड़े पीछे हम जाते हैं विधानसभा का चुनाव को लेकर के, तो उस समय भी जब मैनिफेस्टो जारी करने की बात हुई तो सम्राट चौधरी आ गए आए। कई बार मंचों से सीएम नीतीश कहते हुए और पीठ थपथपाते हुए भी देखे कि अब आपको ही ये काम संभालना है। फिर पेच बीजेपी में ही कैसे फंस रही है, क्योंकि उन्होंने लगातार सम्राट को आगे किया है। क्या किसी और भी चेहरे पर बात हो रही है? नहीं, देखिए अंजना, बीजेपी के बारे में एक चीज समझना पड़ेगा। राजस्थान में चुनाव हुआ, किसके चेहरे पर चुनाव हुआ था? वसुंधरा राजे सिंधिया। याद है आपको? कहाँ है वसुंधरा राजे सिंधिया?
वो मामला नहीं है। मामला यह है कि चेहरे का बात नहीं होता, फैसला प्रधानमंत्री अमित शाह जी को करना। और बीजेपी का एक तबका ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम का विरोध कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है, तो स्वाभाविक बात है, समझ जाइए। और नाम पर चर्चा हो रही है, यानी कि इससे कयास यही लगाया जा सकता है मरगूब कि बीजेपी किसी ऐसे कार्यकर्ता को कहीं बिहार का सीएम ना बना दे कि जिस तरीके से बिहार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने, तो ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर थी। कहीं बिहार में भी तो ऐसे चौंकाने वाली चेहरा सामने तो नहीं आएगी। हाँ, मैंने आपसे तो बातचीत में कई बार कहा है कि ये हो सकता है बीजेपी किसी को लाके बैठा देगी, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। नितिन नवीन ने खाम में नहीं सोचा था कभी, मैं तो कहता हूं खाम में नहीं सोचा था कभी उन्होंने। किसी को लाकर के बीजेपी आराम से बैठा देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहां बैठते थे विधानसभा में? सबसे नीचे वाले रो में। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री कहां बैठते थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री कहां बैठते थे विधानसभा में? पता कर लीजिए आप। आज उस स्टेट के मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं सरकार को, तो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने वही कहा कि अब मामला फंसा है, बीजेपी दिल्ली में फैसला करेगी। कब फैसला करेगी कह पाना अभी मुश्किल है। नीतीश कुमार का इस्तीफा कब होगा ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है अंजना कि अभी बिहार में राजनीतिक परिस्थिति सामान्य नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं। कैबिनेट कब होगा इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो सब कुछ पहले क्लियर हो जाने दीजिए। दिल्ली से लेकर पटना तक अभी बैठकों का दौर बाकी है, प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठकों का दौर बाकी है, तब सीएम पद का चेहरा सामने आएगा। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि सम्राट चौधरी के नाम पर उनकी सहमति है, लेकिन अब बीजेपी अगर कह देगी नहीं हम इस व्यक्ति को बनाएंगे, तो हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा विरोध नीतीश कुमार कर पाएंगे, क्योंकि आज से 15 साल पहले वाली स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है। राजनीतिक मजबूरी भी समझिए आप। तो निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और बैठकों का दौर अभी पटना से लेकर दिल्ली तक जारी रहेगा। आगे भी नीतीश कुमार के आवास में बैठक होगी और बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा होगी। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक हुई, और इस बैठक में कई विषयों पर भी चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी मंथन हुआ।